नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर के हृदय स्थल कचहरी चौक के समीप संचालित श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर नगर निगम द्वारा बदबूदार कचरा फेंके जाने से संगीत स्कूल के छात्र छात्राओं, पालकों और महाविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि नगर निगम संवेदनहीन और गैर जवाबदार हो गया है। कई बार फरियाद करने के बावजूद कचरा फेंका जाना बताता है कि स्वच्छता के दावे सिर्फ नारे हैं, उन्हें जन स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। आइए सुनते हैं कि बदबूदार कचरे को लेकर रवि गजेंद्र, दीपाली कलिहारी, पालक और छात्र छात्राओं ने क्या कहा। मैं श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय का प्राध्यापक हूं और यहां कुछ दिन से नगर पालिका द्वारा हम लोग मौखिक रूप से उनको बताए भी थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और यहाँ देखिए पूरा इतना कचरा फैला हुआ है और पूरा मच्छर मक्खी सब इतना भिनभिना रहा है, इतना बदबू आ रहा है। मैं तो कैसे खड़े हो रहा हूँ मैं ही जानूँ। बच्चे लोग तो यहाँ आना ही बंद कर दिए हैं जी, कई बच्चे, और इतना बदबू मार रहा है कि रुकना भी मुश्किल है जी। बच्चों के जो पालक है वो भी हमने देखा कि आ जा रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? बच्चे के पालक हम लोग को इतना शिकायत कर रहे हैं। कई बच्चे के पालक तो बोल रहे हैं कि यहाँ जब तक ये कचरा नहीं हटेगा तब तक हम अपने को बच्चे को नहीं भेज पाए हैं। उससे हमारा संगीत विद्यालय का बहुत इमेज खराब हो रहा है। ये बाजू में एक होटल भी दिख रहा है, तो क्या इससे भी कुछ प्रॉब्लम आएगा? यानी लोक स्वास्थ्य पे कुछ असर आ सकता है? बाजू में होटल है और कर्मचारी भवन है, वहाँ भी कार्यक्रम चलते रहते हैं और बाजू में होटल है। और यहाँ पर मक्खी और मच्छर पूरा उड़ के जा रहे हैं और फूड पॉइजनिंग होने का भी डर है और बहुत बड़ा बीमारी फैल सकता है जी। तो क्या इसकी शिकायत आपने नगर निगम में कभी की? इसका शिकायत हम लोग मौखिक रूप से यहाँ के जो नगर निगम जो कार्यालय में जो बैठते हैं उनको हम लोग बताए, बहुत चर्चा भी हुई थी, लेकिन थोड़ा भी कोई भी कार्यवाही नहीं किया है। बता रहे हैं कि यहाँ गंजेड़ी भंगेड़ी लोग का भी अड्डा है, अब ये बाजू में थाना है, तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं होती? थाना में भी एक बार हम लोग रिपोर्ट किए थे, मतलब बताए थे कि मौखिक रूप से सूचना दिए थे यहाँ गंजेड़ी और भंगेड़ी यहाँ आते हैं और पालक लोग को बहुत परेशानी होता है। उसके बाद भी एक बार शायद भेजे थे पुलिस वाले को, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ चालू हो गया था जी। अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब आपके सामने क्या कोई विकल्प है? अब तो सर विकल्प तो यही है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, तो हम लोग सीधा चाहते हैं कि अब सीधा मोदी जी के सामने ही अपन सीधा जाएंगे और वहाँ ही सुनवाई होगी, क्योंकि यहाँ के प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बेटा आपका क्या नाम है? पंखुड़ी कुलकर्णी जी। यहाँ मैं कथक का प्रशिक्षण लेने आती हूँ। बहुत सारा कचरा दिख रहा है, तो इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी जाती है क्या? बहुत परेशानी होती है। हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो बहुत दुर्गंध फैलती है जिससे हम लोग अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाते और पार करके आना पड़ता है, कभी पैर में लगता है और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए भी समस्या होने लग जाती है इसी कारण। ये जो कचरा पड़ा हुआ है ये किसने फेंका? सर ये नगर पालिका वालों का है। पहले तो अंदर फेंकते थे, अब बाहर ही फेंकने लगे। पहले हम बदबू से सिर्फ परेशान थे, अब तो ये कचरा हमको देख के निकलना भी पड़ता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है हमारे पास जो ये सब देख के अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। कोई भी पेरेंट्स हो गंदगी में किसी को नहीं भेजना चाहेंगे, है ना, तो इससे बच्चों के स्वास्थ्य में असर भी पड़ेगा जी। ये तो पहली परेशानी है हमारी। दूसरी परेशानी ये भी है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के गांजा फूकते रहते हैं। बाजू में थाना है, हाँ, तो हम उससे भी परेशान हैं। उसके बाद तीसरी परेशानी यहाँ की बाथरूम की है। बाथरूम जस्ट बाजू में है, इसका भी बहुत ज़्यादा बदबू आता है ना। तो सर इन सब चीज़ों से हम परेशान हैं, तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें। जहाँ लोग स्वच्छता के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे बीच सेंटर में, धमतरी के बीच सेंटर में लोग कचरा फेंक रहे हैं। ये बड़ी बात है धमतरी के लिए आज। तो उस स्थिति में फिर क्या विकल्प रह जाता है आप लोग के पास? सर इस स्थिति में कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हम खुद बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से और काफ़ी टाइम से इस चीज़ में लगे हुए हैं कि सरकार और जो संस्था है ना, वो हमारी इस प्रॉब्लम को सुने। कचरा हो गया। कचरे से कैसा आपको फील होता है? मैं बहुत उल्टी टाइप का लगता है कचरे से। आप बताओ बेटा। यहाँ इतना अच्छा संगीत, यहाँ इतना अच्छा डांस गायन ऊपर, और इस कचरे की बदबू के कारण आना जाना मुश्किल होता है और यहाँ पे अंदर पूरी स्मेल आती है, धुआं आती है, तो खांसी होती है सबको। ये तो कचरे की बात जब आती है तो विपरीत क्या, इसमें तो पूरे लोग बीमार ही पड़ते हैं।
कचरा इतना बदबू करता है और इतना मतलब गंभीर बीमारी पैदा करता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे से लेकर मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी आते हैं, उनके स्वास्थ्य पर कितना मतलब बुरा प्रभाव पड़ेगा ये तो भगवान ही जाने। हम लोग इतने परेशान हैं विगत वर्षों से। यहाँ पे ले दे के हम लोग को इतना अच्छा संगीत विद्यालय मिला धमतरी सेंटर जगह में, उसके बाद लोग यहाँ कचरा डाल रहे हैं। कई बार हम लोग शिकायत भी किए नगर निगम से, पुलिस थाने से, हम लोग को कोई सुनता ही नहीं। इवन यहाँ पे जगह दिखा रहा हूँ आपको, आप दिखाने का कष्ट करें। यहाँ पे बैठ के लोग खुलेआम गांजा पीते हैं और अच्छे अच्छे घर के सब घर आने सब बच्चे लोग को छोड़ने आते हैं। कई बार हम लोग शिकायत कर दिए, लेकिन ना पुलिस हम लोग की बात सुनती है, ना नगर निगम हम लोग की बात सुनती है। हम लोग बहुत परेशान हैं। नशा जो करते हैं, हाँ, तो ये गांजे की जो बदबू है क्या अंदर भी जाते होगी कॉलेज के अंदर? स्वाभाविक है, कितनी दूरी 50 मीटर दूर भी नहीं है यहाँ से बैठ के। और कई बार तो हम लोग को पेरेंट लोग भी बोलते हैं कि आप लोग कुछ बोला करो सर ऐसा करके। पास में देख लिए यहाँ पे 50 मीटर में थाने हैं, थाने वाले भी एक बार उसे समझाने के लिए नहीं आते। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।